अलीराजपुर में भील सेना संगठन के संस्थापक ने परिवहन ठेकेदार पर एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए जिला प्रशासन को चेतावनी दी है। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में पिछले दिनों अम्बुआ में पकड़ाए सरकारी अनाज के ट्रकों के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। ट्रकों के मामले में मुख्य आरोपी नितेश अग्रवाल पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए अब सामाजिक संगठन भी खुलकर सामने आ गया है। भील सेना संगठन के संस्थापक शंकर बामनिया ने जिले के कलेक्टर और प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि 24 घंटों के अंदर गरीबों के हक के अनाज की कालाबाजारी करने वाले अनाज माफिया नितेश अग्रवाल के खिलाफ प्रशासन एफआईआर दर्ज करे, नहीं तो भील सेना संगठन सभी आदिवासी समाज के सामाजिक संगठनों के साथ कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेगी, क्योंकि जो कार्रवाई प्रशासन ने की है वो कहीं न कहीं शंका के घेरे में है। प्रशासन राजनीतिक दबाव में कार्रवाई के नाम पर लिपापोती कर मामले को भटकाने का काम कर रहा है। आखिर क्या कारण है कि जिले में इतना बड़ा अनाज की कालाबाजारी का मामला सामने आया और उसमें प्रशासन बड़े अनाज माफियाओं को छोड़कर छोटे मोटे कर्मचारी और ट्रक मालिक पर एफआईआर दर्ज कर मामले को दबा रहा है, जबकि नियमानुसार कार्रवाई परिवहन ठेकेदार और इस वेयर हाउस का जो संचालक है नितेश अग्रवाल उस पर होना थी, लेकिन भाजपा के दबाव में जिला प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। अगर प्रशासन 24 घंटे में परिवहन ठेकेदार और वेयर हाउस के संचालक पर एफआईआर दर्ज नहीं करता है तो आने वाले समय में बड़े स्तर पर कलेक्टर का घेराव किया जाएगा। उसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। कायदेसर तो नितेश अग्रवाल पे कार्रवाई होना चाहिए। सुनील अग्रवाल पे कार्रवाई करी और सुनील अग्रवाल को वहां से माल वेयरहाउस, सरकारी वेयरहाउस का माल भरवाकर बाहर जो गुजरात राज्य की ओर भेजने का काम अगर करवाया होगा तो कहीं न कहीं नितेश अग्रवाल ने करवाया होगा। और मैं स्पष्ट आपके सामने दावे के साथ कहना चाह रहा हूं कि नितेश अग्रवाल मेन मुखिया मुलजिम है और उसके बाद प्लस जो जिसका वेयरहाउस है जिन्होंने बनाया है वो कहीं ना कहीं वो भी दोषी है। और मुझे लगता है कि इनके ऊपर वास्तविक अगर सोचा जाए कि बड़े स्तर पे कार्रवाई नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन का पूरा इनको श्रेय मिल रहा और राजनीतिक दल का भी मिल रहा है। और मैं आप लोगों के माध्यम से ये मांग करता हूं कि जो मेन मुलजिम है, मेन जो गरीबों का अनाज खाने वाला है, गरीबों को शोषण करने वाला है, ये तो 2 गाड़ी पकड़ाई अभी तक कितने हजारों गाड़ियां निकल चुकी है कि इन्होंने ऐसा कार्य किया होगा, कितने गरीबों का अनाज खा गए होंगे। तो मैं तो चाहता हूं कि विशेषकर जिस प्रकार से अलीराजपुर में जिन लोगों पर जो एक गाड़ी पकड़ाई थी उस समय ठेकेदारों पर कार्रवाई हुई थी जिनका ठेका था, इसी प्रकार जोबट का जो ठेकेदार है नितेश अग्रवाल उसके ऊपर भी कार्रवाई करना चाहिए सरकार को, क्योंकि ओरिजिनल दोषी वो है। और आपने ये अभी देखा होगा बीच में अभी कल हमने एक मीडिया के माध्यम से उनको एक बाइट देते हुए भी देखा, वो स्पष्ट कह रहे हैं कि मेरे इससे कोई लेन देना नहीं, ये नहीं है। तो भाई आपके भाई के ऊपर एफआईआर दर्ज हो रही है तो फिर आप कैसे कह रहे हो कि हमारा इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है। सीधा स्पष्ट दिख रहा है कि नितेश अग्रवाल के श्रेय में ही ये सारा कार्य हो रहा है। और मेन मुलजिम अगर शासन प्रशासन बनाना चाहिए तो ठेकेदार को बनाना चाहिए, यही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। और कलेक्टर महोदय से भी मैं मांग करता हूं कि इस दोषी पे तत्काल कार्रवाई आप करिए, नहीं तो हमारे समस्त सामाजिक संगठन आपके दरवाजे पे या कलेक्टर ऑफिस का आने का मजबूर हमें मत कीजिए, क्योंकि हम लोग हमारे आदिवासी समाज का जिस प्रकार से आजकल अनाज खा रहे हैं, पता नहीं उनके साथ तमाम घटना घटती है और ऐसे लोग बच जाते हैं, इसलिए उन पे कार्रवाई नहीं होती। तो हम लोग आप मांग करते हैं कि ऐसे लोगों पे तत्काल कार्रवाई करें आप। और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं भांजा भांजी का मामा हूं, माफियाओं पे मैं कार्रवाई करता हूं। तो मैं उनसे भी ये आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो बोल्डेजर कहां है, ऐसे अनाज गरीबों का अनाज खाने वाले माफियाओं के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है। और मैं उनसे मांग करता हूं और आने वाले समय में जब यहाँ अलीराजपुर का दौरा रहेगा हम लोग लिखित में भी पत्र देंगे और ऐसे लोगों पे कार्रवाई करवाने की बात उनसे पूछेंगे और ऐसे लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। अलीराजपुर से मनीष अरोड़ा की रिपोर्ट।